मैनपुरी के थाना क्षेत्र बरनाहल ग्राम नवाटेढ़ा में पीड़ित की पैतृक भूमि पर कुछ भूमाफिया अवैध रूप से कब्जे के प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कुछ लोगों पर जबरन कब्जा करने, झूठे प्रार्थना पत्र देकर उत्पीड़न करने और राजनीतिक दबाव बनाकर पुलिस कार्रवाई प्रभावित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने निष्पक्ष जांच, अवैध कब्जे पर रोक, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। शिकायत के साथ भूमि अभिलेख, फोटो, वीडियो और ऑडियो साक्ष्य भी संलग्न किए जाने का दावा किया गया है। मामले की जांच प्रशासनिक स्तर पर की जानी है। यार से चौहान और एक प्रांशु कुमार वैभव नाम का व्यक्ति और ये विकास चौहान तीनों षड्यंत्र में रहते हैं। गाँव वालों के खिलाफ लगभग 7 से 8 लोग परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं। क्या नाम भैया आपका? पवन कुमार। आज एक शिकायती पत्र लेके कुछ लोगों के साथ आप कप्तान साहब के पास आए हैं, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि 13 मई को नवाटेढ़ा के कुछ भूमाफिया घाटा संख्या 388 पर जो चौराहे की लगभग 10 करोड़ उसकी कीमत होगी, उस जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए गए। गाँव वालों ने और वर्तमान में जो प्रधान और पूर्व प्रधान, इन सब लोगों ने उसमें गरीब लोगों के, अनुसूचित जनजाति के खोखे भी रखे हुए हैं। वो अपनी आजीविका भी चलाते हैं वहीं से। तो उन खोखों को जेसीबी से और कई मशीनें ऐसे हाइड्रा वगैरह लेके जो उसको फेंक के और उस ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे थे। गांव वालों ने इसका विरोध किया। उसके वीडियो काफ़ी वायरल हुए थे सोशल मीडिया पे। गांव वालों ने इसका विरोध किया। उसके जस्ट बगल से एक चौकी की ज़मीन थी, उसको भी कब्जा में लेना चाहते थे क्योंकि ज़मीन बहुत कीमती थी। गाँव वालों ने कब्जा नहीं होने, इस बात को लेकर वो भूमाफिया बहुत ज़्यादा खिन्न हो गए, उन्हीं गाँव वालों के खिलाफ हो गए। उसमें उन लोगों ने उस गाँव से एक हर्षित चौहान का नाम का व्यक्ति है, उसको अपने फेवर में ले लिया, कुछ पैसे देके, प्रलोभन देके फेवर में लेने के बाद उसके माध्यम से उन्हीं गांव वालों के खिलाफ कई IGRS पे और ऑनलाइन पोर्टल पे कई शिकायतें डलवाई, जिसका थाने से निस्तारण हुआ। थाना इंचार्ज महोदय ने सबको बुलाया, हम लोग भी गए, सब गांव वाले गए, उसका निस्तारण किया गया उस समय और उस पर रिपोर्टें लगी। उससे भी माफ़ी मंगवाई कि तुमने ये गलत शिकायतें दी। उसने ये चीज़ एक्सेप्ट की, मानी, मंजूर की कि हाँ हमारे द्वारा गलत शिकायतें दी गई किसी के बहकावे में। किसने कहा? हर्षित चौहान ने। और उस पर कई बार रिपोर्ट भी ये लगी है जो थाने महोदय के पास उस सिस्टम में होंगे। उसके बाद क्या हुआ, 24 अप्रैल उन भूमाफियाओं ने हमारी घटना संख्या 561 जो नवाटेढ़ा में तनय कुमार के नाम से एक रकबा है, उसके ये आदेश है, सारे आदेश है। इस पर 24 तारीख को ये अवैध रूप से कब्जा करने गए। इन्होंने ये सोचा कि अगर तुम हमको इस ज़मीन पे कब्जा नहीं करने दोगे तो हम तुम्हारी ज़मीन को लफड़ा में डाल के उस पर कब्जा करेंगे। तो ये हर्षित चौहान भी वहाँ गया। हुआ ये कि उसमें एक ललित चौहान नाम का एक लड़का था जिसका उसके रिलेटिव रिश्तेदार से कोई झगड़ा हुआ, वो थोड़ा पुराना वीडियो था। तो उसने अपने रिश्तेदार को गाली गलौज की, बदतमीजी थी, वो बंटवारे का मामला था आपस में। इसने क्या किया, और हर्षित चौहान का उस वीडियो में कहीं नाम भी नहीं है, हर्षित चौहान उस वीडियो में कहीं उपस्थित भी नहीं है, कहीं भी देखा नहीं गया। उसने वो वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे वायरल किया है कि ललित चौहान हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जबकि उस वीडियो से उस पूरी घटनाक्रम का कोई लेना देना नहीं है ललित चौहान का। उसने कोई उससे बात भी नहीं की। वीडियो वायरल किया, कई बार थाना इंचार्ज महोदय के खिलाफ भी शिकायत दी कि वो हमारी कार्रवाई नहीं कर रहे, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं। अब वो फर्जी मुकदमों, वो भूमाफिया जो हैं हर्षित चौहान के माध्यम से हम लोगों को, गाँव वालों के लगभग 6 से 7 लोग हैं, उनके खिलाफ से फर्जी शिकायतें आए दिन, लगभग हर तीसरे चौथे दिन शिकायतें देते हैं। आज कप्तान साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? कप्तान साहब से मैंने कहा है कि जो हम लोगों के खिलाफ जो फर्जी FIR कराना ये भूमाफिया चाहते हैं, बहुत प्रभावशाली लोग हैं, हमको उनसे बचाइए। हम गांव के मूल निवासी हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं उन्हीं खोखों के और दुकान के माध्यम से। महोदय ने हमको आश्वासन दिया है कि फर्जी किसी तरीके का मुकदमा नहीं लिखेगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैं बता दूं कि वो जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे उस घटना का कोई लेना देना नहीं हर्षित चौहान से। वो फर्जी तरीके, उस बच्चे ने उसका नाम भी नहीं लिया कहीं, हर्षित चौहान का, और फर्जी तरीके से दोनों को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूं प्रशासन से कि हर्षित चौहान को इतना खतरा आए दिन बताता है कि हमको जान से मारने की धमकी दे रहा है, खतरा है। हम सभी लोग चाहते हैं, 7-8 लोग जो भी गांव के लोग हैं, सभी लोग चाहते हैं प्रशासन उसको 2 गनर सुरक्षा गार्ड मुहैया करा दे, जिससे कि उसकी भी सुरक्षा बनी रहे अगर उसको लगता है। जबकि मेरी तरफ से कुछ नहीं, हम अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं, गांव में आजीविका चला रहे हैं, व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, उसको मुहैया करा दे जैसा भी हो सके। हमसे अगर उसको भय है, हम सबको उसको भय है। ये भूमाफिया हमको आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं हम लोग। किसी चीज़ की लिमिट होती है, बर्बाद करने पे तुले। छोटे छोटे बच्चे हम लोग पढ़ाएं कि इनसे लड़ें। प्रशासन पे इनकी पकड़ मजबूत है, राजनीतिक मजबूत पकड़ है। हम चाहो तो नाम भी बता सकते हैं, हम लोग परेशान हो चुके। नाम है विकास चौहान, देवेंद्र सिंह चौहान, एकन सिंह चौहान। अगर हम 7 लोगों में अगर किसी की मृत्यु होती है, लोग जिम्मेदार होंगे।
मेरी माँ 60 साल की उम्र है, 2 बार अटैक मर चुका है इन लोगों के चक्कर में। इतनी परेशान रहती है, खाना भी नहीं खाती है, ना हम बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे हैं। किसी चीज़ की लिमिट होती है। इतना प्रेशर बना के हम लोगों पे रखा है। केवल वो जमीन नहीं गिरने दे, वो वीडियो भी हम लोगों के सोशल मीडिया पे, ऋषि मुनि चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पे कई चैनल वायरल है वीडियो, हम वो दिखा सकते हैं साच के माध्यम से। क्या जानते थे हमको कुछ भी होता है ये लोग जिम्मेदार होंगे? हमको आत्महत्या करने में मजबूर किया जा रहा है। किसी चीज की लिमिट होती है। हम ये जमीन मेरी पुश्तैनी जमीन है। हम 8 बार डीएम साहब के पास आ चुके हैं और एसडीएम महोदय पे बहुत प्रेशर है उन लोगों का। 8 बार जा चुके हैं, सारे आदेश मेरे पक्ष में है, उसके बावजूद भी हमको हमारी जमीन नहीं मिल रही है। गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाई की इन झगड़ों में पड़े, इन भूमा मैया से लड़े। लड़ाई की भी हद होती है। उन्होंने किस्म खा रखी है कि हम जेल बेच के ही मानेंगे। कई बार गांव में ये चर्चा कर रहे हैं कि जेल बेच के ही मानेंगे, बर्बाद करके मानेंगे।